5 जनवरी शिफ्ट 1 एंड 2023 के क्वेश्चन पेपर में ये पूछा है। सो इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि जब भी करंट होगा, करंट बहुत स्मार्ट व्यक्ति है, वो कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरेगा जिस रास्ते पर बहुत ज़्यादा गड्ढे हों, कि गड्ढे मतलब रेजिस्टेंस। तो करंट हमेशा वहाँ से जाएगा जहाँ पे रेजिस्टेंस हो ही ना या मिनिमम हो। तो मान लो इस सर्किट में यहाँ से करंट भेजूंगा तो करंट यहाँ पर आके डिसाइड करेगा कि मैं यहाँ से जाऊँ या आगे से जाऊँ। तो क्या करंट आगे रेजिस्टेंस से होकर गुजरेगा या वो यहीं से होकर गुजर जाएगा, है ना, कंडक्टिंग वायर से होकर गुजरेगा। इसका मतलब वो इन दोनों को शॉर्ट कर देगा, इनकी तरफ जाएगा ही नहीं। तो पहली समस्या तो ये थी कि 4 ओम और 4 ओम ये दोनों कट गए। अब दूसरा पार्ट मुझे बताना, क्या करंट के पास दो ऑप्शन हैं, या तो वो 2 ओम से होकर गुजरे या फिर आगे कंडक्टिंग वायर से होकर गुजरे। करंट बड़ा स्मार्ट व्यक्ति है, कहां से गुजरेगा, कंडक्टिंग वायर से गुजरेगा, वो रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा ही नहीं। तो क्या इसका यूज हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब अब सर्किट सिर्फ आपको जो दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार बनेगा कि इधर आया 3 ओम, फिर इधर आया 2 ओम, ये 3 ओम, इधर 2 ओम, ये हो गई कंडक्टिंग वायर। बाकी बीच वाले सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस थे वो गायब, और यहां आ गया आपका 6 ओम। यही बन रहा है, कुछ छूटा तो नहीं है। तो 3 ओम 2 ओम ये तो छूटा, यहां पर है 2 ओम और फिर ये 2 ओम। अब देखना ये वाला 2 ओम और ये वाला 2 ओम दोनों क्या बना रहे हैं, पैरेलल। अब पैरेलल में हमने सीखा है ऊपर दोनों का क्या करते थे पैरेलल में प्रोडक्ट, और नीचे उसी चीज का क्या हो जाता है सम, है ना। तो 2 2 जा 4 अपॉन 4, ये तो और आसान हो गया 1 ओम। मतलब इस सर्किट को सॉल्व करके आया 1 ओम। अब इसका एक और इक्विवेलेंट पार्ट देखें, यहां है 3 ओम, फिर यहां है 1 ओम, और फिर यहां पर है 6 ओम। यहां ए यहां बी, 3 और एक 4 और एक 6, तीनों सीरीज है। आंसर क्या आएगा 10 ओम। यही आंसर था। थैंक यू।